नमस्कार। चलिए आज ऑप्शंस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो सिर्फ शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, इससे कहीं आगे की सोच पर काम करती है। ज्यादातर जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो दिमाग में यही आता है ना कि बस सही सही अनुमान लगा लो कि भाव चढ़ेगा या गिरेगा। पर क्या बाजार में बस इतना ही है? असल में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बाजार के दूसरे आयामों को देखते हैं जहां असली मौके छिपे होते हैं। ठीक है, तो वो छिपी हुई ताकतें हैं कौन सी? वो हैं दो चीजें जो एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया को चलाती हैं। एक तो है समय और दूसरी है अस्थिरता, या जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो इन दोनों ताकतों को समझने के लिए हमें दो ग्रीक्स को जानना होगा। पहला है थीटा। इसे अक्सर ऑप्शन खरीदने वाले का दुश्मन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ये ऑप्शन की वैल्यू को धीरे धीरे खाता रहता है। और दूसरा है वेगा। ये हमें बताता है कि बाजार की वोलेटिलिटी या अस्थिरता में आने वाले बदलावों से ऑप्शन की कीमत पर कितना असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो असली खेल है ना वो टाइम डीके में नहीं बल्कि डीके होने के स्पीड के फर्क में है। मतलब एक ऑप्शन कितनी तेजी से वैल्यू खो रहा है बनाम दूसरा कितनी धीरे धीरे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है जो धूप में तेजी से पिघल रहा है और एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है जो बहुत धीरे धीरे पिघल रहा है। हमारा मुनाफा इसी अंतर से बनता है। तो अब सवाल ये है कि इन ताकतों का यानी समय और वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने के लिए हमारे पास टूल क्या है? वो टूल ही है कैलेंडर स्प्रेड। ये एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। हम कीमत की दिशा का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं समय और वॉलेटिलिटी के बीच के रिश्ते को, उनके बीच के असंतुलन को। तो आखिर ये कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है? परिभाषा बहुत सीधी है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम एक ही स्ट्राइक प्राइस पर एक नज़दीकी महीने का ऑप्शन बेचते हैं और एक दूर के महीने का ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, पर यह काम कैसे करता है? मतलब असल में ये समय और वॉलेटिलिटी के प्रभावों को पकड़ता कैसे है? इसको बनाना बहुत ही सीधा है। सिर्फ दो कदम हैं। पहला कदम, हम एक नज़दीकी एक्सपायरी वाला ऑप्शन बेचते हैं, मान लीजिए इसी महीने का। और दूसरा कदम, हम ठीक उसी स्ट्राइक प्राइस पर एक लंबी एक्सपायरी वाला ऑप्शन खरीद लेते हैं, जैसे कि अगले महीने का। और यहीं पर सारा लॉजिक छिपा है। पूरी स्ट्रैटेजी इस बात पर टिकी है कि जो नज़दीकी ऑप्शन हमने बेचा है वो समय के साथ बहुत तेज़ी से अपनी वैल्यू खोएगा खरीदे हुए दूर के ऑप्शन के मुकाबले। याद है वो बर्फ का छोटा टुकड़ा? बस वही सिद्धांत यहाँ काम कर रहा है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए पैसा कब बनाती है? वो कौन सी स्थितियां हैं जहां ये एक सफल ट्रेड साबित होती है? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, कैलेंडर स्प्रेड एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। मतलब ये तब पैसा बनाती है जब स्टॉक की कीमत बहुत ज्यादा हिले डुले नहीं और स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही शांत रहे। अगर कीमत में कोई बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट आ जाए तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। और अगर हम ये देखें कि मुनाफा आ कहाँ से रहा है तो ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है। सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा कि हम देख सकते हैं, वो टाइम डीके यानी थीटा का है। वॉलेटिलिटी और कीमत की स्थिरता भी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो मुख्य इंजन है वो समय का बीतना ही है। तो चलिए इस पूरी बातचीत से तीन सबसे ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी है उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, कैलेंडर स्प्रेड कीमत पर नहीं बल्कि समय और वॉलेटिलिटी पर दांव लगाते हैं। दूसरी बात, मुनाफा शॉर्ट टर्म ऑप्शन के तेजी से वैल्यू खोने से आता है। और तीसरी, ये स्ट्रैटेजी शांत और रेंज में रहने वाली बाजारों में सबसे अच्छा काम करती है। और आज की बात हम इसी एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हम समय और वॉलेटिलिटी जैसी अदृश्य ताकतों को भी ट्रेड कर सकते हैं तो जरा सोचिए, बाजार में ऐसी और कौन सी ताकतें होंगी जो हमारे नजरों के ठीक सामने हैं पर फिर भी छिपी हुई हैं।